एक्सरसाइज 3.3 का लास्ट पार्ट है। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो ये हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो एनसीईआरटी में से क्वेश्चन नहीं आते ट्रिग्नोमेट्री के, लेकिन ये लास्ट के 3-4 क्वेश्चन है जो तुम्हारे यूपी वगैरह में तो पक्का आ जाएंगे, और में से 1-2 तो ऐसे हैं जो तुम्हारे पेपर में भी आएंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ही है लास्ट के कुछ क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो आपको इस बार आज यूज होने वाली है कॉट की प्रॉपर्टी। चलिए कॉट की प्रॉपर्टी देखते हैं। कॉट हमेशा से tan का उल्टा रहता है, तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टी भी tan से उल्टी ही रहेगी। चलो tan का रिकैप करते हैं। तो tan से आपको cos के बारे में पता चल जाएगा। तो ये tan A है, अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा। tan B 1 माइनस tan A tan B, तो ये पूरी तरह से रेसिप्रोकल होगा। अब यहाँ आएगा cot A cot B -1 और नीचे आएगा cot A प्लस में कॉट बी। देख रहे हो, तो उल्टा ही है। कॉट है तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो tan A tan B ऊपर था, तो इसमें cot A प्लस cot B कहाँ आएगा नीचे। ये भी उल्टा हो गया, इसमें 1 के बाद माइनस tan A tan B आता था, इसमें cot A cot B पहले फिर -1 आ रहा है। पूरा उल्टा चलता है बस, और कंपेरिजन में याद होती है चीजें तो याद हो जाती है। तो यहाँ तक हो गया। अब हमें ये आइडेंटिटी इस पर यूज करनी है। ये सवाल बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व होता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां से शुरू करो। कहो एज वी नो कि 3x जो होता है वो x प्लस में 2x के बराबर होता है, ठीक है। यानी कॉट, अब हमने दोनों को कॉट दे दिया, तो कॉट x प्लस में 2x, मतलब रियल में जैसे प्रूफ होते हैं वैसे नहीं होता है। तो ये भी प्रूफ दैट वर्ड के बराबर प्रूफ करना है, लेकिन ये वैसे होता नहीं है सॉल्व, डिफरेंटली सॉल्व होता है। तो इसलिए इसको जैसे सॉल्व करते हैं वैसे याद रखो। एनसीईआरटी में कुछ केस होते हैं जो बहुत स्पेशल होते हैं, तो ये वो स्पेशल केसों में से है। तो आपने इसे कॉट कॉट दे दिया, इसमें आइडेंटिटी लगा लो। तो cot x cot 2x -1 और नीचे cot x प्लस में cot 2x, सामने कौन था cot 3x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो cot 3x ये cot x फिर cot 2x से होगा इसका cot 3x cot 2x cot x cot 2x -1। अब देखो आपको कैसी कंडीशन चाहिए। आपको सिर्फ 1 इस साइड चाहिए, बाकी सब एक साथ होने चाहिए। तो आप क्या करो, 1 को इस साइड ले आओ। 1 लिया है, ये यही है, तो cot x cot 2x यही है, ये वहां चला जाएगा। तो माइनस cot 2x cot 3x और फिर माइनस cot 3x और cot x। देखो यहाँ प्लस के थे दोनों, तो वहां जाके किसके हो गए माइनस के, और 1 यहाँ आ गया। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये आपने कर दिया प्रूफ, यही तो करना था। cot x 2x cot x 2x 2x 3x 2x 3x 3x x 3x x आ गया ना प्रूफ। बट स्पेशल है, हर बार की तरह प्रूफ नहीं हो रहा, डिफरेंटली प्रूफ हो रहा है। अब आते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। चलिए स्टार्ट करें। 1 - 8 sin स्क्वायर और cos स्क्वायर लाना है। cos 4x वाला फॉर्मूला है, ये डबलिंग वाला चल रहा है, cos वाला फॉर्मूला। cos डबलिंग के 3 फॉर्मूले पहले करवाए थे आपको। तो cos 2x में एक था cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x था, एक था 1 माइनस में 2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x, एक था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये था। तो मैंने कहा था कि आपको कंडीशंस बताती है कि आपको कौन सा यूज करना है। तीनों फार्मूले सीखे हैं, आपको कौन सा यूज करना है वो आपको पता चला कि मुझे 1 लाना है आगे, और 1 आगे इसमें होता है, तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। तो इससे हमें पता चलता है, इसलिए हमें सारे फार्मूले पता होने चाहिए, कोई एक पता होने से कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हमें बीच वाला यूज करना है 1 - 2 sin स्क्वायर x। तो पहले ले लें जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। cos, यहां लिख देते हैं cos 4x को हम खोल रहे हैं cos 2x, यानी कि ये वाला 2 खुल रहा है फॉर्मूले में। तो 1 - 2 sin स्क्वायर 2x। देखो आधे का कॉन्सेप्ट होता है, यहाँ 4 था तो अब यहाँ क्या बन गया 2। आधे का कॉन्सेप्ट होता है, वो बात ध्यान रखना बस। तो यहाँ 4 था तो यहाँ क्या बन गया 2। अब एक बार फिर आइडेंटिटी लगा दूं, तो अगर मैं स्क्वायर बाहर कर दूं तो sin 2x की आइडेंटिटी लग सकती है, जो कि होती है 2 sin x cos x, लग सकती है ना इजीली। अब ब्रैकेट खोलें तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4,
साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 4 टू जा कितना 8 साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स। फाइनली तुम्हारा राइट हैंड साइड खुद ब खुद आ गया। तो पैटर्न है क्यों कौन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ध्यान रखना है। तो 1 क्यों इस्तेमाल, 1 वाला फार्मूला ये वाला फार्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि 1 लाना था ना, टारगेट था। और फिर धीरे धीरे हमें ये भी पता है कि लास्ट में x लाना है, क्योंकि थीटा पहले 4x था, फिर हमने उसे 2x बनाया, लेकिन चाहिए सिर्फ x वाला थीटा है, तो हमने उसे फिर चेंज किया और x वाला थीटा फाइनली आ भी गया और सामने वाला प्रूफ भी हो गया। तो 23 क्वेश्चन ये है tan 4x है यहाँ, और यहाँ 4 है थीटा, 4 थीटा है, 4x है, जबकि यहाँ है x x x x, यानी सिंपल x है, यानी थीटा को चेंज करना है। 4 वाला फार्मूला है डबल वाला, तो डबल को पहले ठीक करने के लिए करते हैं। चलिए, तो ये हो गया 10 to 2x। चलिए, आपको फार्मूला शायद याद पता नहीं है, ये वाला भी हर बार जो भी नई फार्मूला आएगा इकट्ठे याद नहीं कराती मैं। तो ये भी डबलिंग वाला फार्मूला है, इसको ऐसे करते हैं 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये ऐसे खुलता है वही वाला 10a प्लस b वाला, उसमें भी 2 10 होंगे, 10x प्लस 10x होगा तो 2 10x एक हो जाएगा और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो वही फार्मूला है, बट ऐसे भी याद कर सकते हो 10 to x का डबलिंग वाला कॉन्सेप्ट है। वो 2 था तो वो x हो गया, वो 4 था तो वो रूट। तो अपने लिए ध्यान रखा करो, अब जैसे ये 4 है तो ये 4 है, तो इसके लिए आधा होगा तो क्या होगा 2 10 2x और 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, स्क्वायर 2x, ये भी तो 2x होगा, क्योंकि ये 4 था तो ये 2 2 हो गए। जैसे यहाँ 2 था तो 1 1 हो गया। डबलिंग वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, sin 2x cos 2x tan 2x cot 2x, ये सब डबलिंग वाले कॉन्सेप्ट चलते हैं। अभी तो ट्रिपल वाला कॉन्सेप्ट भी चलेगा, लेकिन फिलहाल इसको याद हो गया। तो tan 2x है, तो मैंने इसे खोल दिया मगर tan 2x दोबारा ओपन हो सकता है, तो tan 2x को दोबारा ओपन करते हैं, यहां से करते हैं तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो 2 इस tan 2x को खोल रहे हैं, 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। ओके है, खोल दिया। देखो ये वाला tan 2x खुल गया, ये वाला 2 बाहर ही था, बाहर ही रहा। देख लो, इसको भी ध्यान से देखना, 1 माइनस ये स्क्वायर 1 माइनस ये स्क्वायर, ये tan 2x बचा है। इस tan 2x को खोलूंगी तो क्या करूंगी 2 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। हो गया जी, खोल दिया। स्क्वायरिंग इसकी भी है, स्क्वायरिंग इसकी भी है, तो खोलते हैं स्क्वायरिंग। तो ऊपर वाले को खोला तो 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स आ गया। चलिए अब नीचे खोलते हैं, इसकी भी होल स्क्वायरिंग है, क्योंकि उसकी स्क्वायरिंग बाहर है, तो होल स्क्वायरिंग है, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये होल स्क्वायरिंग भी लगे हाथ खोल रही हूं। तो 10 स्क्वायर पहले से है, a स्क्वायर b स्क्वायर, देखो ये होल स्क्वायरिंग है, इसकी भी होल स्क्वायरिंग ना, चलो ईच की कर देती हूँ, ऐसे समझ में आ जाएगा तुम्हें। ये ठीक है, ईच की स्क्वायरिंग होगी, बाहर है तो दोनों को दे सकती हूँ। इसको यहां लाके 1 के साथ सॉल्व हो रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 ab, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab हो गया। फिर बीच में ये वाला साइन आएगा, माइनस इसका स्क्वायरिंग होगा 4, 10 का स्क्वायरिंग होगा 10 स्क्वायर, और नीचे जो बच गया उसे लिख दो, जो कि है 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यही बचा है, आपका सवाल लगभग पूरा हो गया। 4 नंबर का, कभी 6 नंबर में आता है। तो इस स्क्वायर से एक तो कट गया ये पूरा। अब रेसिप्रोकल होगा तो ये यहां चला जाएगा, तो 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये ऊपर चला गया रेसिप्रोकल होके। इसमें क्या क्या चीज सेम है, ये और ये सेम है, तो 1 प्लस 10 4x माइनस 6 10 स्क्वायर एक्स। कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। इस सवाल को सबके सब कम से कम 2 बार करना, 2 बार अपने हाथों से निकालना, तब जाके अच्छे से आएगा। क्लियर हो गया सबको, क्योंकि होल स्क्वायरिंग खोलनी होती है, फिर एलसीएम लेना होता है, फिर काटना होता है, तो 2 बार में आपको याद हो जाएगा एक तरह से कि कैसे कैसे करना है। अब करते हैं, ये आइडेंटिटी नहीं सीखी है तुमने, जैसे जैसे नई एक पेज बना लो, 1 या 2 पेज में आएंगी सारी आइडेंटिटी। जब भी कोई नई आइडेंटिटी आती है उसको आगे लिख लिया करो, अच्छा ये नया आ गया आज तो इसे ही आगे लिख लो। तो वैसे ही आज फिर एक नया आने वाला है, वो है sin 3x और cos 3x। 3 sin माइनस 4 sin क्यूब x। जैसे sin 2x का फार्मूला चलता है वैसे ही इसका फार्मूला भी चलता है, तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x।
ऐसी कॉस का चलता है 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। तो ये sin 3x और cos 3x के नए फॉर्मूले, 10 का भी होता है लेकिन उसकी जब बारी आएगी तभी कराएंगे। अभी इनकी बारी आ गई है क्योंकि सवाल में ये यूज होने वाला है। तो cos 3x का फॉर्मूला लिख लेना साइड में। तो cos 3x है, याद करने का तरीका बताऊं इसको। cos 3x को कहते हैं 343, हम इसे ऐसे याद करते हैं 343, तो याद हो जाता है। साइन का है तो साइन ही आएंगे ना, 343, इसको करते हैं हम 433, ऐसे बोल देते हैं। अच्छा वाला फॉर्मूला 343 वाला, 4333 वाला 433, तो 433 ऐसे करके याद करने का तरीका है, जल्दी याद रहता है तो इसे याद कर लेना। अभी कैसे यूज होगा इस सवाल में देखें। इस बार देखो क्वेश्चन में आपको दिया होगा 6x, cos 6x दिया हुआ है और यहां सिर्फ x लाना है, मतलब 6x थीटा है और तुम्हें सिर्फ x चाहिए, यानी सारे x टूटेंगे, फॉर्मूले लगेंगे। इस सवाल को हमने पहले cos को 3x कर 2 3x कर सकती हूँ ना, 2 3x, ओके। फिर मैंने फॉर्मूला लगा दिया। अब मुझे 2x का फॉर्मूला, ये 2 है ये x है, इस तरह से। अब मुझे 2x का फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कौन सा चॉइस करना है। 3 फॉर्मूले है मेरे पास, मेरे को कौन सा चॉइस करना है, जिसके आखिर में 1 हो मुझे वो चॉइस करना है। पता चलता है ना, क्योंकि मुझे जो लाना है उसके हिसाब से मुझे चॉइस पता चलेगी। तो मुझे आखिर में 1 चाहिए, तो मेरी चॉइस होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 वाला। तो 2 cos स्क्वायर 3x, बस इस बार 3x क्यों आया, क्योंकि इस बार जो x का काम कर रहा था, थीटा का काम कर रहा था, वो 3x ही था। तो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। चलिए अब क्या करें, अब cos 3x भी तो हमें नहीं चाहिए आंसर में, हमें तो सिर्फ x चाहिए। तो अभी हमने cos 3x का फॉर्मूला सीखा, तो चलिए वो करते हैं। ये वाला 2, ये ब्रैकेट और ये 2 माइनस 1, मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखा, ये वाला 2 लिखा, ये वाला स्क्वायर लिखा, माइनस 1 लिखा। अब मैं बीच में जो लिख रही हूँ वो cos 3x को खोल के लिख रही हूँ, तो उसके लिए था 4 3 3, ऐसी फॉर्मूला बताया था 4 3 3, क्लियर है। अब आप इसे होल स्क्वायरिंग है तो नेचुरल होल स्क्वायरिंग खुलेगी, तो खोल लेते हैं। a का स्क्वायर 16 cos 6x, a का स्क्वायर हो गया, प्लस में b का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x। अब माइनस 2ab, तो 2 a का काम कर रहा है 4 cos क्यूब x और b का काम कर रहा है 3 cos x। पहले डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 2 4 3, यानी 8 3 से 24 हो गया, फिर cos 3 ये 1 ये 4 हो गया, तो यानी कि माइनस cos 4 2x, सॉरी 24 तो यहां लिखना था, तो 24 cos 4x माइनस 1। अब यहां तक तो ब्रैकेट था, माइनस 1 तो सेपरेट था। अब ब्रैकेट अंदर डाल दो, तो 16 का क्या बन गया 32 cos 6x, 9 2 जा cos स्क्वायर x और 24 यानी 48 cos 4x माइनस 1, यही चाहिए था। 32 cos 6 ये आ गया, 48 वाला यहां आ गया, 18 भी आ गया, माइनस 1 भी आ गया, तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि 12th में और 11th में 6 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन आएंगे सिर्फ 1 नंबर के, 2 नंबर के, 4 नंबर के और 6 नंबर के, बीच के नंबर के क्वेश्चन नहीं आते। उनकी मर्जी होती है वो किस क्वेश्चन को 6 नंबर में डालें। ये क्वेश्चन कई बार 6 नंबर में भी आता है, कई बार 4 नंबर में भी आता है। नंबर के हिसाब से आपको सब कुछ लिखना पड़ता है। अगर आपको डायरेक्ट पूछेगा कोई तो 1 नंबर में भी तो आप उसको टिक करोगे एमसीक्यू की तरह, लेकिन अगर आपको 6 नंबर में ये क्वेश्चन आया, 4 नंबर में क्वेश्चन आया, तो हर जगह आप क्या लिखोगे, उसकी आइडेंटिटी जो आपने यूज की है। जैसे मैंने इसमें cos 2x की आइडेंटिटी यूज की और cos 3x की आइडेंटिटी यूज की है, तो जो आपने यूज किया है उसे लिखना कंपलसरी होता है आपके लिए। तो इसको भी हमने जिससे सॉल्व किया उससे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट के 3 4, ये अच्छे से करना, 2 2 बार करना। अब करते हैं बाहर से।